विक्रम विधानसभा का सोया हुआ हनुमान की ताकत है। जनता जिस दिन जाग जाएगा, अपने जमीर स्वाभिमान को जगाने का काम कर देगा, उस दिन विक्रम का बेटा विक्रम विधानसभा में नेतृत्व करेगा। किसी लीडर में और किसी पार्टी में वो ताकत नहीं है जो उसको सत्य पर जाने से रोक सकता है। पॉलिटिकल जीवन में ज़रूर जीते हैं, पॉलिटिकल काम मैं ज़रूर करता हूँ, बट जेन्युइन भी एक सच्चाई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो जो सच्चाई है उस सच्चाई पर मैं ज़रूर कुछ बोलता हूँ, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों या सुशील मोदी जी हों। जिनको जो कमी है या जिनमें जो अच्छाइयाँ हैं उसमें मैं ज़रूर बोलता हूँ। विक्रम के हर जाति समुदाय के लोगों को समझना होगा, जानना होगा और स्वाभिमान को जगाना होगा उनको। उस स्वाभिमान को जब तक वो नहीं जगाएंगे कि नहीं इस बार हमारा बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करेगा, विक्रम का ही कोई बेटा नेतृत्व करे, तब तक विक्रम का विकास नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं पल्लवी रंजन, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम जायज़ा करने आए हैं विक्रम विधानसभा में और हमारे साथ मंटू जी जुड़े हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि ये अभी क्या काम करे और विक्रम विधानसभा में क्या क्या काम हुई है, नहीं हुई है। इन सब से जुड़े हुए हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि अभी ये किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। मंटू जी, तो आप बताइए कि इस बार विक्रम विधानसभा में से आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तो हमारी कांग्रेस पार्टी ही है। पार्टी तो हम कांग्रेस में शुरू से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का सिपाही हैं, कांग्रेस के सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ही हमारा बेस है। हम पहले चुनाव लड़े थे दूसरे पार्टी किसी से, बट उस समय हम भी नए थे, लोग से परिचय वगैरह होते होते में दो तीन साल गुजर जाता है। बट कांग्रेस पार्टी में आज भी मैं काम करता हूं। कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ने का मेरा मिशन पहले भी रहा है, आज भी है। ऐसे कोई मेरा अभी ये मन में नहीं है कि मैं किसी दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ूं। तो सुनने में आ रहा है कि आप लालू जी का समर्थन कर रहे हैं, लालू जी के साथ आप जा रहे हैं। नहीं, सुनने में आ रहा है तो नहीं, लालू जी का समर्थन और विरोध की बात नहीं है यहाँ तो हम तो कांग्रेस में काम करते हैं। लालू जी की बात अगर कुछ आता है तो जो सही बात है वो सही बात में किसी पार्टी का, नीतीश जी भी अच्छे बात करेगा तो उनका भी सही बात है तो मैं बोलूँगा। हम पॉलिटिकल ज़रूर हैं, पॉलिटिकल जीवन में ज़रूर जीते हैं, पॉलिटिकल काम मैं ज़रूर करता हूँ, बट जेन्युइन भी एक सच्चाई है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो जो सच्चाई है उस सच्चाई पर मैं ज़रूर कुछ बोलता हूँ, चाहे वो लालू जी हों, नीतीश जी हों या सुशील मोदी जी हों। जिनको जो कमी है या जिनमें जो अच्छाइयाँ हैं उस पर मैं ज़रूर बोलता हूँ। सर, जैसे कि पिछले जो विधायक थे यहाँ से, उन्होंने कुछ काम किया नहीं आपके हिसाब से, तो यहाँ के लोग बोले कि विक्रम के जो बेटा है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के अपना नेतृत्व करे। तो आप इस तरीके से, जनता का क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? हम तो इस बार इस मिशन को मैं ही चला ही रहा हूँ। मंटू शर्मा ने ही इस बार बोला सभी जगह लोगों को, जहाँ भी कार्यक्रम में, भाषण में, कि भी बाहर वाले को आप लोग भगाइए। जब तक आपकी अपना घर का बेटा, आपका अपना बेटा, आपका अपना नेतृत्व इस विधानसभा पे काम नहीं करेगा तो विक्रम विकास की ओर नहीं जा सकता है। यहाँ किसी भी मुद्दे पर आप बात, किसान मजदूर की बात करिए, गांव कस्बे में रहने वाले लोगों की बात करिए, आप उठा के चले जाओ 5-6 जगह पे, मेन जगह जैसे वैसे हैं, या विक्रम जैसे ही बाज़ार में बात करिए, नवतपुर बाज़ार की बात करिए। अब देखिए किसी भी मामले में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुआ करते हैं, रोड रास्ते भी बहुत सारे डिस्टर्ब हैं। तो जब तक क्यों डिस्टर्ब है, कोई यहाँ का लीडर जो प्रतिनिधि है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जिला पार्षद हो, बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं प्रखंड लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, पार्लियामेंट के लेवल पे, आवाज़ नहीं उठा पाता। विक्रम विधानसभा, विक्रम कैसे डेवलप हो, विक्रम विधानसभा जैसी लोग बाजार टपे तो लगे कि नहीं ये विधानसभा है। एक चीज़ यहाँ नहीं, आप उठा के देखिए बहुत सारे जगह पे आईआईटी बना हुआ है, आईटीआई बना, बीटा आईआईटी बना। क्यों बना? कहीं नहीं, कब से बात चल रही थी, कोई नेता लगा हुआ था। आईटीआई हर विधानसभा में बहुत जगह बना, सरकार का व्यवस्था था। सरकारी नर्सिंग कॉलेज बहुत जगह बने, बहुत जगह विधानसभा में सरकारी नर्सिंग कॉलेज बने। डेवलपमेंट के लिए छोटे जो एनेक्चर कम होते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे व्यवस्था विधानसभा पे सरकार के तंत्र से किया गया। बहुत सारे विधानसभा इम्प्लीमेंट कहिएगा तो मैं 10-15 का नाम ही बता दे सकता हूँ आपको। बट विक्रम पटना से सटे, पटना से 12-15 किलोमीटर के बाद एक कंस्टिट्यूएंसी शुरू हो जाता है।
पटना से सटे फुलवारी विधानसभा, फुलवारी के बाद चिरौरा महंगूपुर से हमारा कंस्टिट्यूंसी शुरू होता है। पटना से सटे ग्रेटर पटना में कहे जाने वाला ये विक्रम, और सरकारी सुविधा के नाम पर ये नदारत। एक ट्रामा सेंटर 15-20 साल से बन के तैयार है, और एक प्रतिनिधि इसके लिए आंदोलन नहीं किया कि जब तक ये ट्रामा सेंटर नहीं खुलेगा हम विक्रम बाजार से नहीं उठने का काम करेंगे, हम विक्रम बाजार को बंद करके रखेंगे। जनता इसके साथ रहता, पब्लिक इसके साथ रहता, हर समुदाय के लोग। आज ये ट्रामा सेंटर विक्रम में चालू रहता, एक कोरोना महामारी में कहीं यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत था? नहीं जाता। कोई हॉस्पिटल, कोई चीज़ आज तक आप बता दीजिए। 20 साल की इतिहास, 30 साल की इतिहास, पहले बहुत तक क्या हुआ नहीं पता, हम नहीं बोल सकते, आई डोंट नो। बट जब से पॉलिटिकल लाइफ में मैं देख रहा हूँ 20 साल से, 2000 से, कुछ नहीं बन के तैयार है। आज तक उसका न डॉक्टर बैठा उसमें, न कोई प्रतिनिधि आंदोलन तक किया। एक नहर यहाँ देखिए खता हुआ है, 2000 में नहर खताया था। एक MLA नहर उस समय कहते हैं मैंने हम खताया, नहर बनने का काम हुआ, आज तक उसमें पानी नहीं गया। कोई एक दिन प्रतिनिधि उसके लिए जागा? रानी तालाब से निसरपुरा तक सोन किनारे वो नहर गया हुआ है, वहाँ का भी किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे अच्छा तरीके से जीने का काम करे। तो जब तक विक्रम का कोई बेटा नेतृत्व नहीं करेगा, गैरों को अपने के लिए दर्द होता है। बाहर वाले को विक्रम के लिए क्यों दर्द होगा? विक्रम की जनता रहे या नहीं रहे, उससे उसको क्या लेना देना है? तो ये विक्रम के हर जाति समुदाय के लोगों को समझना होगा, जानना होगा, और स्वाभिमान को जगाना होगा उनको। उस स्वाभिमान को जब तक वो नहीं जगाएंगे कि नहीं इस बार हमारा बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करेगा, विक्रम का ही कोई बेटा नेतृत्व करे, तब तक विक्रम का विकास नहीं हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में 20 साल से इतिहास उठाकर हम लोग देख रहे हैं, कहीं डेवलपमेंट की बात नहीं होती विक्रम में। आप डेवलप करेंगे विक्रम विधानसभा? नहीं, ये हम करेंगे, ये तो हमको जब पब्लिक ताकत देगा उसके बाद की बात है ना। हम अब कहें कि हम करेंगे और पब्लिक ताकत ही नहीं देगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे? ये पब्लिक को चिंतन करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा इस पे। एक बार विक्रम के बेटा को सदन में भेजना होगा, इस नेतृत्व के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ खड़ा होना होगा कि विक्रम के विकास के लिए तुम जो भी कदम उठाओगे, हम सब जनता 5 लाख 10 लाख जो विक्रम विधानसभा में है, ऐसे वोटर तो 3 लाख जो है, जो भी ऐसे भी पब्लिक, हम लोग साथ रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, तभी ये विक्रम का विकास हो सकता है, विक्रम डेवलपमेंट की ओर जा सकता है, विक्रम अमन चैन से जी सकता है। जिसका कोई कैरेक्टर नहीं हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम का कोई फार्मूला नहीं बता सकता, पॉलिटिक्स राजनीति किसे कहते इस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जनता को 10 मिनट संबोधन में भी अच्छे तरीके से संबोधित नहीं कर सकता, वो विक्रम का नेता हो रहा है, विक्रम का MLA हो रहा है लगातार 20 साल से। कैसे आप आशा रखते हैं कि विक्रम का विकास होगा? कैसे आप आशा रख सकते हैं कि विक्रम डेवलपमेंट की ओर जाएगा? लीडर के पास बहुत तरह के क्वालिटी होता है, जब तक वो सब क्वालिटी डेवलप नहीं होगा, नेतृत्व आपका सक्षम नेतृत्व, कुशल नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। हो महल में रहने वाले गांव कस्बे के झोपड़ी का दर्द नहीं बता सकता, जो झोपड़ी में रहता होगा वही उस झोपड़ी में रहने वाला का दर्द बताने का काम करेगा। तो जो विक्रम में रहेगा वही तो जान सकता है कि विक्रम गांव कस्बे में, विक्रम के ब्लॉक पे, विक्रम के हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है। जो शहर के दरबार में रहता है, पहले वाले भी रहते थे, वो कहाँ से बता सकता है कि विक्रम में क्या होता है, विक्रम में गांव कस्बे में वाले लोग कैसे जीते हैं, कैसे रह पाते हैं। इसलिए मेरा सवाल को आप लोग छोड़िए, लोगों से बात करिए, जन संवाद में जाकर लोगों को बताइए, पूछिए कि इस बार नेतृत्व विक्रम का बेटा करेगा कि फिर बाहर वाला ही करेगा। हमारा सवाल जनता से है। हम MLA हैं कि नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा काम है आंदोलन करना। हम MLA चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेरा काम है जनता से सवाल कर जनता को जागरूक करना। और रामायण महाभारत इतिहास है, जब हनुमान की ताकत लंका फतह के समय
हनुमान को पता नहीं था हमारी ताकत कितना है। जब लोगों ने बताने का काम किया तो सोए हुआ हनुमान जागा, लंका फतह हुई, सीता वापस आने की काम हुआ, सीता लंका से वापस आई। इसी तरह विक्रम विधानसभा का सोया हुआ हनुमान की ताकत जनता जिस दिन जाग जाएगा, अपने जमीर स्वाभिमान को जगाने का काम कर देगा, उस दिन विक्रम का बेटा विक्रम विधानसभा में नेतृत्व करेगा। किसी लीडर में और किसी पार्टी में वो ताकत नहीं है जो उसको सत्य पर जाने से रोक सकता है। चाहे पार्टी टिकट दे या टिकट ना दे, विक्रम का बेटा नेतृत्व कर लेगा। इसलिए कि वोट जनता देता है, पार्टी टिकट दे सकते हैं, जिताने की ताकत पार्टी में नहीं होता। पार्टी लड़ा सकते हैं तो ऐसे भी लड़कर, और विक्रम का जनता का आशीर्वाद जिसको रहेगा, पार्टी टिकट ना भी देगा तो चुनाव जीतने का काम करेगा और सदन में जाकर बैठने का काम करेगा और विक्रम के किसान मजदूर परिवार के लिए संघर्ष करने का काम करेगा। तो जिस तरीके से आपने बोला, लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि विक्रम के लोग आपके साथ है, विक्रम की जो जनता है पूरी आपके साथ में है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, पूरी जनता अगर साथ हो जाते, जनता जनार्दन के रूप में कहा गया, जनता मालिक है, तो फिर हमें पार्टी और किसी को खोजने की कहाँ ज़रूरत था। पूरी जनता अगर हमारे साथ हो जाए, जनता हमको कहे, जनता अगर साथ, जनता का प्यार आशीर्वाद मिल जाए, तो हमें पार्टी की कहाँ ज़रूरत है। हम तो ऐसे ही कल एमएलए हो जाएंगे, ऐसे ही कल एमपी हो जाएंगे और विक्रम पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा की लड़ाई लड़ेंगे। ये तो हम जनता से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग सोए हुए हनुमान की ताकत हो और इस ताकत को जगाइए, इस जमीर को जगाइए। वोट बेचने में यहाँ का लोगों का नाम कहा, पूरे बाहर में जाकर पूछिए जाइएगा तो कहे विक्रम, अरे वहाँ सब लोग वोट बेचता है। इस तरह का रिपोर्टेशन विक्रम का है। इस रिपोर्टेशन को ख़त्म करिए और एक बार इस विधानसभा से विक्रम का बेटा का, विक्रम के नेतृत्व के लिए सदन में भेजिए और तब फिर गर्व से कहिए कि विक्रम का बेटा विक्रम विधानसभा का नेतृत्व करता है। और तब फिर उससे पूछिए 5 साल होता है तो कि आपने विक्रम के लिए क्या किया, चाहे वो कोई लोग हो, तब वो सवाल आप उससे कर सकती हैं कि उसने विक्रम के लिए क्या किया और उसके पहले वाले लोग विक्रम के लिए क्या करते थे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।